ईडी की दबिश ने एक बार फिर से बिहार की सरकार, महागठबंधन की सरकार गिरा दी और अब तेजस्वी यादव से आज पूछताछ होगी। 48 घंटे गुजर गए सरकार के गए हुए और नई सरकार के बनने के 36 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। इस बीच तेजस्वी यादव से ईडी पूछताछ करेगी। पहले सम्मन उन्होंने दिया था और आज संभावना है कि लालू प्रसाद यादव से कल पूछताछ हो चुकी है, तो आज तेजस्वी भी पूछताछ में शामिल होने जाएंगे। तेजस्वी को लेकर क्या कुछ तस्वीरें होगी वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि बिहार की सियासत में ईडी की दस्तक, सीबीआई की दस्तक, केंद्रीय जांच एजेंसियों की रेड जब हुई है, तब बिहार की सरकार ने एक अलग दिशा तय किया है। 2015 में बनी महागठबंधन की सरकार 2017 में इस वजह से गिर गई क्योंकि उस वक्त भी केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के ऊपर हुई थी। 10 सर्कुलर आवास में हुई थी, फिर दबिश बढ़ी और अंत में तेजस्वी यादव को सफाई देते देते सरकार से बाहर जाना पड़ा था। फिर 2022 में यह सरकार बनी और सरकार बनते ही लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी लोगों के यहाँ सीबीआई की रेड शुरू हुई। तेजस्वी और नीतीश ने खुद उस वक्त कहा था कि जब ये लोग इधर आ जाते हैं तो इनके ऊपर जांच शुरू हो जाता है, ये आरोपी हो जाते हैं। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में बयान भी बदल जाते हैं और अब एक बार फिर से नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ सरकार बना चुके हैं। नीतीश कुमार फिलहाल सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ बिहार में सरकार चलाने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं और एक दिन गुजार चुके हैं। और अब जो पूरी चर्चा है तेजस्वी यादव को ईडी के द्वारा भेजे गए सम्मन के बाद पूछताछ के लिए पेशी को लेकर। दरअसल लालू प्रसाद यादव रेल मिनिस्टर जब थे तब उन्होंने रेलवे में कई लोगों को नौकरी दी थी और इस नौकरी के बदले उन्होंने विभिन्न लोगों से विभिन्न प्रकार से लाभ लिया था और इसी लाभ को लेकर अब केंद्रीय जांच एजेंसियों ने लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार के कई सदस्यों से पूछताछ के लिए सम्मन भेजा है। पहला अध्याय लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हो चुकी है। अब आज तेजस्वी यादव की बारी है। तेजस्वी इसके पहले जो सम्मन मिला था उस सम्मन पे नहीं गए थे, लेकिन अब जो है तीसरे सम्मन पे तेजस्वी यादव पहुंचते या नहीं वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से देश भर के अंदर ईडी ने एक्शन की शुरुआत की है, पहले हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री है उनसे उनके आवास पर जाकर पूछताछ हुई। कल दिल्ली में उनके आवास पर ईडी ने सीधे तौर पर धावा बोला, हेमंत वहाँ नहीं मिले। पहले चर्चा थी कि हेमंत से ईडी दिल्ली में पूछताछ करेगी और उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है और इसी भय की वजह से, इसी डर से हेमंत वहाँ से निकल गया। हालांकि बाद में उन्होंने सूचना दी कि वो नहीं है, वो किसी भी समय ईडी को झारखंड में बुलाकर पूछताछ के लिए मंजूरी दे सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव आज पटना में किस तरीके से पूछताछ में शामिल होते हैं वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बिहार की सरकार से बाहर निकलने के बाद तेजस्वी यादव ने खुलकर नीतीश कुमार का विरोध नहीं किया है, लेकिन राजद के नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों के एक्शन को सीधे तौर पे ये बता रहे हैं कि ये पूरी जो है साजिश है केंद्र सरकार की, बीजेपी की। अब देखना है कि तेजस्वी यादव पूछताछ में किस तरीके के सवालों का जवाब देते हैं और आगे क्या कुछ बताते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।